नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर वर्मा शक्ति कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी 5वीं क्लास संख्या पद्धति पर शेषफल प्रमेय पर प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। और हम कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसका आंसर किसी ने भी अभी तक हमें नहीं प्रोवाइड किया, कोई कमेंट नहीं आया। आप लोग क्लासेस देख रहे हैं या नहीं, इसकी भी जांच करते रहें। आपको हमने कहा है कि आपके मन में जो भी गणित का डर है वो डर मैं तुरंत बाहर कर दूंगा अपने इस क्लास के माध्यम से। ना कोई डर रहेगा आपके अंदर और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो गणित के डर से आपका जो समय लॉस होता है, आप कहते हैं कि सर समय नहीं मिलता एग्ज़ाम के समय में मैथ सॉल्व करने में, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। आप पहले अपनी तार्किक क्षमता को बढ़ाएं, जो मैथ में बेसिक के थ्रू क्लियर होगा, और उसके बाद फिर आप उसको छोटे करने में खुद सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं अपनी क्लास पे। उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर हमारी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, आप उससे कुछ सीख रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी पता चले, हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे कि हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हमसे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं शेषफल पर बने प्रश्नों पर। इसमें भी हम आपको दो टॉपिक पे बात करेंगे, टाइप 1 और ये टाइप 2। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है। एक में पूरा का पूरा प्रश्न शब्दों में लिखा आएगा और एक में पूरा का पूरा प्रश्न अंकों पर ही रहेगा। जैसे हम आपसे कहें, एक प्रश्न यहां पर लेते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन होता है, यदि किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। यदि उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। एक इस तरह के प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न खास तौर से यूपी टेट, सुपर टेट के एग्जाम में ज़्यादातर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। और हमारा दूसरा टाइप होता है, टाइप में अगर हम कहें कि 17/200 भागे 18, तो शेषफल क्या होगा। या यूं कहें 17/199 भागे 18, तो शेषफल क्या होगा। और अगर हम कहें 17/200 या 199 भागे 16, तो शेषफल क्या होगा। हम इस तरह से दो टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे आज दोनों टॉपिक क्लियर भी हो जाएं, और अगर नहीं होते हैं तो हम कल दूसरे टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे टाइप 1 पे, और इसके लिए हम कुछ सवाल को लेंगे, कुछ प्रश्नों को लेंगे, जो हम इसको आसानी से आपको सॉल्व कराएंगे और आप इसको सीख सकते हैं कि ये किस तरह से हल होगा। तो चलिए दोस्तों, आपने दोनों टाइपों को नोट कर लिया होगा, ठीक है। हम आपको इसके आगे के प्रश्नों पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम टाइप 1 पे बात करते हैं। एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम आपको और प्रश्नों पे लेकर चलेंगे। यहाँ पे कहा है, यदि किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। यदि उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ये हमारा टाइप 1 है। और अगर हम इस पे बात करें तो हमें कुछ नहीं करना है, आप बस इतना ध्यान दीजिए कि जब 8 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है तो 3 से भाग देने पर क्या बचेगा। आपको बस देना क्या है, एक रूल, शेषफल भागे दूसरा भाजक,
और यहां पर जो भी शेषफल ज्ञात होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही हमको इसमें करना है। पहले भाजक से हमारा कोई मतलब नहीं होगा, वो बस आपको बताने के लिए दिया जाता है। अब देखिए यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा, इस सवाल में शेषफल कितना बच रहा था, तो शेषफल बच रहा था 5 और दूसरा भाजक हमारा क्या था 3, तो 5 में 3 से भाग दिया, 3 1 का 3 बचा 2, अर्थात हमारा आंसर हो गया 2। ये हो गया हमारा पहले टाइप का सवाल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पहले टाइप का सवाल। और इस टाइप के प्रश्नों पे हम आगे और चर्चा करते हैं। इस टाइप पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें इस पे जानना है। इस पे 3-4 रूल हैं, वो रूल अगर हम समझ जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपने इसे नोट कर लिया होगा, हम आगे के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने 3 प्रश्न लिए हैं आपके सामने। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 31 बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेष 6 बचता है, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। और तीसरा प्रश्न है, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों, पहले सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको एक रूल अभी जस्ट लिखाया था। क्या लिखाया था, शेषफल भागे दूसरा भाजक और जो शेषफल प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। आपको नोटिस करना है कि जो दूसरा भाजक है वो शेषफल से कम होना चाहिए। दूसरा भाजक शेषफल से कम होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है दोस्तों, 31 में 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, बचा कितना 7, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे शेषफल था 31 और दूसरा भाजक था 12। हमने 31 में 12 से भाग दिया और 7 शेषफल बचा, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7। क्या है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 31 बचता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेष होगा। ठीक है दोस्तों, अब रूल दूसरा लगता है कि अगर दूसरा भाजक शेषफल से कम है तब तो आप यहां पे भाग दे लेंगे, लेकिन अगर सोचिए कि दूसरा भाजक शेषफल से ज्यादा है तब आप क्या करेंगे। तब आप ध्यान देंगे, एक नोट मैं यहां पे करके लिख दे रहा हूं, यदि शेषफल दूसरे भाजक से कम है तो वही शेषफल आंसर होगा। मैंने आपको एक नोट करके लिख दिया कि यदि शेषफल दूसरे भाजक से कम है तो वही शेषफल आंसर होगा। अर्थात आप इस प्रश्न में देख सकते हैं शेषफल 6 है, दूसरा भाजक 18 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेषफल है वो दूसरे भाजक से कम है, तो इस प्रश्न का सीधा सीधा आप आंसर देंगे 6 और ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ये एक नोट करके मैंने स्टार भी लगा दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और यहाँ पे जब पहला भाजक में, जब पहले प्रश्न में पहला शेषफल दूसरे भाजक से ज़्यादा होगा तो आप आसानी से इसको भाग दे के सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है इस पे आपको फोकस करना है कि किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब कह रहा उससे तिगुनी संख्या में 4 से ही भाग देने पर या किसी अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो आपको बस इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा चेंज करना है, जो कहता है, क्या कहता है, शेषफल गुणे गुना भागे दूसरा भाजक, यही आपको यूज करना है और इस के द्वारा आप सॉल्व कर लेंगे। क्या है, शेषफल गुणे गुना। अब आपका जो है शेषफल कितना है 3 है और इसका तिगुना करेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 3 बराबर 9 और 9 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1, अर्थात शेषफल बनेगा आंसर। जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये तिगुनी ही रहे, ये 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 4 ही नहीं हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी संख्या हो सकती है। यहां तक आपको करने के बाद इन दोनों रूल में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन बनता है। जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो हम आशा करते हैं आपको ये तीनों टॉपिक पॉइंट समझ में आए होंगे। हम आगे 2-3 और प्रश्नों को लेकर चलते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे हमने 2 प्रश्नों को और लिया है। किसी संख्या n में 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो 2n में 6 से भाग देने पर शेष बचेगा। और दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो उसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों देखिए, पहले सवाल में जो आपके पहले वाला सब कॉन्सेप्ट आपने यूज किया था, किसी संख्या में 6 से भाग देने पर या 4 से भाग देने पर 3 बचता था, उससे 3 गुनी संख्या में भाग देने पर कितना बचेगा। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि संख्या n प्रोवाइड कर दिया गया है और यहाँ पे दुगुना की बजाय 2n कह दिया गया है और 6 से भाग देना, तो हम क्या करेंगे, शेषफल गुणे गुना, ठीक है, भागे दूसरा भाजक, और इसको यूज करके हम शेषफल प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शेषफल तो 3 है, लेकिन कितना गुना हो रहा है ये देखिए, तो n और 2n में कितना गुना हो रहा है, गुणे 2 का गुना हो रहा है, तो गुणे 2 अर्थात 6 बनेगा। अब 6 में आप 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल, 0, अर्थात हमारा शेषफल हो जाएगा 0। इस प्रश्न का आंसर यही होगा दोस्तों, और इस तरह से आप किसी भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, उस संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल। देखिए, अगर वहां पे पूछा गया होता कि शेषफल क्या बचेगा तो हम कहते कि 5 बचेगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो आपको ध्यान देना है, एक शेषफल तो 5 ही बचेगा, ये तो कंफर्म है। एक शेषफल कितना बचेगा, आंसर लाने के लिए 5 ही बचेगा। और दूसरा क्या बचेगा, इस 5 में जो भाजक है इसको ऐड कर देंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, अर्थात इस बार प्रश्न में 5 और 14 शेषफल बचेगा। इस तरह से इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे एक बार जरूर चर्चा करेंगे। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सर इसमें क्या डाउट था, हम आपको और भी तरीके से क्लियर करेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए कि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है कि शेषफल जो बचता है उसको तो रख ही लेंगे, और साथ में जो दूसरी संख्या शेषफल है उसमें जो भाजक है उसको ऐड कर देंगे तो आसानी से हमें शेषफल मिल जाएगा। इसी तरह से एक प्रश्न और लेंगे और उसको हम आपको और बताएंगे कैसे वो सॉल्व होता है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, उसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेष क्या क्या बच सकता है। हमने आपको कहा आंसर लाने के लिए सबसे पहले तो देखना है कि हमारा जो मेन शेषफल है वो कितना है। तो यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा है, तो 12 से भाग देने पर 1 बचेगा क्योंकि ये 12 से छोटा है। फिर दूसरे स्टेप में अगर बात करें तो 1 में जब हम 4 जोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो शेषफल है उसमें भाजक जोड़ दिया जाए तो हमारा अगला शेषफल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इस बार शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। और फिर यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, तो अगले प्रश्न में फिर ये जो शेषफल है 5, फिर इसमें भाजक अगर हम जोड़ दें तो 5 4 9, अर्थात हमारा जो शेषफल होगा 1 5 और 9 बचेगा। अगर आप फिर आगे बढ़ना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो इसी स्टेप पे आपका बनेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे 12 से शेषफल छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद अभी हम आपको बताते हैं कि आगे हम कौन सा प्रश्न लेके चलते हैं। आप तब तक नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा शेषफल पर पहला टाइप क्लियर होता है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमको जरूर बताएं कि सर कुछ प्रश्न हैं ऐसे जो हमसे इस तरह से नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो हम उसको बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। और टाइप 2 हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, और कल टाइप 2 पे थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा हमारा, जो कम से कम आधे घंटे का लेक्चर बन सकता है, जिसमें आपको हमें समझाना भी और कुछ प्रश्नों को सॉल्व भी कराना है। तो हम कल चर्चा करते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारा ये क्लास भी पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और से और लोग इस फायदे को ले सकें और गणित के डर को भगा सकें अपने मन से। धन्यवाद।